हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है अभिनंदन आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 3, नादान दोस्त। जी हाँ प्यारे बच्चों, नादान दोस्त सारांश रहेगा इसका। किसी का भला करने के प्रयास में अनजाने में बुरा या गलत हो जाए तो वह अपराध नहीं, नादानी मानी जाती है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की इसी प्रकार की नादानी को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाने का प्रयास किया गया है। मार्मिक का मतलब बड़े दुखों के साथ बताते हुए दर्शाने का प्रयास किया गया। शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया के अंदर दिए थे हैं। चिड़िया के अंडे हो गए, अंदर कर दिया। चिड़िया के अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उन्होंने देखने में ना जाने क्या दोनों बच्चों को क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न मिलती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, इनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। अब देखेगा बात कितनी मजे की आ गई है कि जो है कार्निस ऊपर जो हम कह देते हैं, जैसे आला कह देते हैं या फिर रोशनदान कह देते हैं, उसमें चिड़िया ने अपने अंडे रख दिए। बच्चे हैं, बच्चे उत्सुक हैं देखने के लिए कि अंडे होते कैसे हैं, किस रंग के हैं, बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या खाते होंगे। ऐसी ऐसी बातें बच्चों के मन में चलती है। वो रोज इसी बात को जानने के लिए वहां जाकर के सामने खड़े हो जाते हैं। बच्चों के ऊपर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबा जी को पढ़ने लिखने से। इसी के साथ इसे ऊपर कर लिया जाए। पहले दोनों बच्चे अपने आप से ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, क्योंकि उन्हें बताने वाला कोई था नहीं। वो दोनों बातें करते थे और आपस में बात सुन करके एक दूसरे को तरस दे दिया करते थे। इसी के साथ में श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव, विद्वानों ऐसे गर्व से कहता नहीं री पगली, पहले वे निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चे को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव, इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूखे मारे चूं 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 करके मर जाएंगे। बच्चे कितना अच्छा सोच रहे हैं कि इतने सारे जो बच्चे होंगे चिड़िया के, उनके लिए खाने के लिए कहाँ से चिड़िया लेकर के आएगी। बच्चे तो चूं चूं करके मर जाएंगे। इसी के साथ में इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़ना ना जाना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर श्यामा जो है, जो बहन है केशव की, वो कहते हैं कि कार्निस पर हम कुछ दाने रख देते हैं तो उसके लिए चिड़िया को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, है ना, अच्छा रहेगा ना। सवाल, केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब ये देखेगा वहां धूप जो आती है तो कहता कि बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर चादर की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा मां से आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली को तेल चूमके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब देखेगा, उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया है। चावल भी ले आए हैं और पानी का भी इंतजाम बच्चों ने कर दिया है। इसी के साथ में अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से लाएं। अब देखेगा, जो कपड़ा जो धूप आती है उसको रोकने के लिए कपड़ा कहां से लाएं। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा
ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बहुत देर तक किसी उधेड़ बुन में लगा रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कड़ा उठाने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झिझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करके ही कोई हिकीमत निकाल लूंगा। अब देखेगा टोकरी मंगाने लगा है। टोकरी क्यों मंगा रहा है कि उसका जो है ना घोंसला बनाएंगे। वो कहते नीचे से टूटी हुई है और उससे क्या अंडे निकलने जाएंगे। तो कहता है झंझला करके, तू जा तो सही, तू ले क्या, उसको मैं ठीक कर दूंगा। इसके बाद श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टांग कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब श्यामा सोच रही है कि भैया तो बहुत चालाक है, बहुत समझदार है ना, सारे काम कर लेता है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद के मौके का इंतजार कर रहे थे। दोपहर का समय था। दोपहर में अक्सर होता क्या है, दोपहर में लोग आराम के लिए लेट जाते हैं कि गर्मी भी ज्यादा है तो अंदर लेट जाते, धूप में इधर उधर जाना पसंद नहीं करते। तो बच्चों को भी लिटा देगा, अम्मा भी सो गई है। अम्मा ने सोचा तो सो गए हैं, बच्चे तो इंतजार कर रहे थे कि अम्मा किस तरह सो जाए और हमें जाने का मौका मिल जाए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाए, लेकिन अब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया, क्योंकि ऊपर कार्निस काफी ऊंचाई पर है। अब यहाँ पर केशव ने पूरा अपना काम करना शुरू कर दिया है किसी तरह से। अब जो स्टूल है वो छोटा है, उस पर हाथ नहीं जा रहा, तो नहाने की चौकी भी ले आया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे पूछा, के बच्चे हे भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा छिछड़े ला, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले वह जरा टोकरी तो दे ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे थमा दी और बोली, अब तुम इधर आओ, मैं भी देखूं। अब ये क्या हो रहा है कि भैया जो है घोंसला बनाने में मशगूल है और बहन की इच्छा ये है कि बस तुम मुझे भी दिखा दो ये कैसे है। इसी के साथ में केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाने और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्याम ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। अब देखेगा यहाँ पर श्यामा परेशान है क्योंकि उसने उसे अंडे नहीं दिखाए और केशव देख दाख करके आ गया, सारे काम करके आ गया है। अब वो कहता है कि तू जो है गिर जाएगी, तू रहने दे, है ना, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो भी देखना चाहती, जिज्ञासा उसके अंदर भी उतनी है। केशव, ना कहीं अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तू नहीं चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखा आया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी।
अब यहाँ देखिए वार्निंग मिलने लगी है कि तुमने सारे काम किए और मुझे दिखाया तक नहीं था। और भाई ये क्या बात है यार, केशव अगर दिखा भी देता कि देख बहन ये रहे, दिखा देता, लेकिन बहन की बात उसने मानी ही नहीं। अब जब मानी नहीं है तो बहन कहती है कि देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी है तो मैं जो है इसको अब इस वाली बात को मम्मी को बताऊंगी। ठीक है, केशव अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव और गिरपड़ती तो 4 सिर ना हो जाते। श्यामा हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ने दिखाए थे, इससे अब उसे श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झोलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे याकायाक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़कर कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वहां उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए, लीजिएगा। जो उन्होंने वहां पर सारे प्रयोग किए थे, उस प्रयोग करने के बाद में अब श्यामा भी देखना चाहती थी। अब जब श्यामा जाती है तो अंडे उन्हें नीचे पड़े हुए मिलते हैं। अब होता भी क्या है, केशव घबराकर उठा दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए? भैया, केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर पे देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूम में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। अम्मा ने आकर अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने अंडों को शायद उसी तरह रख दिया कि अंडे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था। अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? अब माँ पूछ रही है कि तू वहां पहुंच कैसे गया? क्योंकि चिड़िया के जो अंडे बड़े सुरक्षित ढंग से रख के आया था, वो अंडे नीचे गिर गए और फूट गए और उनसे जो तरल पदार्थ निकलता है वो बाहर निकल गया। उनसे बच्चे नहीं निकले बल्कि वो अंडे खराब हो गए। ये बात खुल गई, माँ तक बात ये पहुंच गई है। इसी के साथ श्यामा चौके पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी, केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतना भी मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी, अम्मा और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। अम्मा जी, माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इस याद कर वे कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। अब एक बात देखिएगा, पक्षी के जो अंडे होते हैं उनको अगर कोई दूसरा छू देता है तो स्वयं पक्षी उन्हें तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 3 अंडे हैं। चिड़िया उनको सारे जो वहां पर चल रहा है उसको देख रही हैं और वो देखते हैं कि ये जो बच्चा है छेड़ रहा है। जब वो वहां से सारा काम संपन्न करके निकल जाते हैं तो चिड़िया वहां पर आती हैं और उन अंडों को नीचे गिरा करके फोड़ देती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें कहा जाता है कि दूसरे घरों में जा करके अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपने सुझाव नहीं देना चाहिए जब तक कोई मांगे ना। तो यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जाने अनजाने में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो दूसरे को समझ ना आए या उसे पसंद आए। इसी के साथ पढ़ते हैं शब्द अर्थ। कार्निस, दीवार की कंगनी, फुर्सत, आराम, तसल्ली, दिलासा। फुर,
छोटी चिड़ियों के उड़ने पर होने वाली परों की आवाज, पेचीदा, कठिन, अधीर, व्याकुल, सुराख, छेद, हिकमत, उपाय, चीथड़े, फटे पुराने कपड़े, आहिस्ता, धीरे से, यकायक, अचानक। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये आपकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।